इस समंदर के बीच में छुपा है श्री राम के पैरों के निशान। आज भी यहाँ डूबे हैं रामायण के 2 रहस्य और इन रहस्यों के समाधान का एकमात्र सूत्र वाल्मीकि रामायण के जस्ट 2 श्लोक। राम सेतु। वाल्मीकि रामायण के लंका कांड के 22वें सर्ग। यहाँ 60वें और 63वें श्लोक में साफ लिखा है राम सेतु का साइज। पाथर पे राम 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 लिखन लगे हनुमान जी। शतयोजन मायामम दशयोजन विस्तृतम, मतलब 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा। 1 योजन मतलब करीब 13 से 16 किलोमीटर। इसलिए हिसाब लगाए तो आज के दिन में राम सेतु का साइज बनता है करीब 1300 से 1600 किलोमीटर लंबा और 130 से 160 किलोमीटर चौड़ा। बट यही हिसाब में गड़बड़ पकड़ रहा है नासा। एक्चुअली 2002 में नासा ने अपने स्पेस इमेजिंग सैटेलाइट सिस्टम से एक तस्वीर दिखाई जिसने पूरी दुनिया में सेंसेशन पैदा कर दिया। सैटेलाइट से ली गई उस तस्वीर में साफ दिख रहा था भारत और श्रीलंका के बीच एक ब्रिज जैसा स्ट्रक्चर, और यही से शुरू हुआ रियल प्रॉब्लम। पहला रहस्य, एट प्रेजेंट राम सेतु का साइज तो सिर्फ धनुषकोडी से श्रीलंका तक 43 किलोमीटर है। इधर वाल्मीकि साहब बोल गए हैं राम सेतु का साइज 1300 किलोमीटर, तो बाकी का हिस्सा गया कहाँ? दूसरा रहस्य, चलो शुरू करते हैं। तुलसीदास रचित रामचरितमानस में लिखा है कि राम सेतु की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद लीडर के रूप में सेतु पर सबसे पहले पैर जमाए थे स्वयं श्री राम। सेतु बंध विधि रघुराई चीत कृपाल सिंधु बहुताई, मतलब जब श्री राम सेतु पर पहली बार पैर रखे तो समंदर में इतनी हलचल हुई कि सभी समुद्री जीव बाहर निकल आए उनका दर्शन पाने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, श्री राम के उस पैर का निशान पत्थर पर हमेशा के लिए खुद गया। तो वो पद चिन्ह आज कहाँ है? चलिए आज जाएंगे श्री राम के पद चिन्ह की खोज के अभियान पर। लेकिन जर्नी स्टार्ट करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में बोल दीजिए जय श्री राम। एडवेंचर का रास्ता हमारा आसान हो, और आपका एक लाइक मेरे लिए एडवेंचर शुरू करने से पहले मोटिवेशन का काम करेगा, इसलिए लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। श्री राम के पैरों के निशान आज किधर है? राम सेतु की शुरुआत देवीपट्टनम से। पहले ही मैंने कहा था हाथ में रखना होगा वाल्मीकि रामायण, और वाल्मीकि रामायण के अकॉर्डिंग किष्किंधा से यात्रा शुरू करने के बाद देवीपट्टनम में ही श्री राम ने पहली बार आराम किया था। रामेश्वरम से 100 किलोमीटर दूर है ये देवीपट्टनम। यहाँ उन्होंने नवग्रह की पूजा की थी, और लोकल पब्लिक कहते हैं यहीं से शुरू होती है राम सेतु की असली कहानी। खोज शुरू हुई रामेश्वरम से। इसके बाद चलिए रामेश्वरम के कोदंडराम के मंदिर में, क्योंकि रावण से भागकर यही श्री राम की टीम में शामिल हुए थे विभीषण, और लंका जैसे पहले लंका के उडुपी किंग के रूप में यही हुआ था विभीषण का राज्याभिषेक। और यही पर दिखाई दिया जर्नी की पहली शॉकिंग चीज, राम सेतु जैसे तैरता हुआ पत्थर। लेकिन धनुषकोडी तो यहाँ से 20 किमी दूर है, तो यहाँ ये पत्थर कैसे आया? यहाँ के लोकल पब्लिक कहते हैं एक समय राम सेतु का एक बड़ा हिस्सा इस जगह से भी गुजरता था। 15वीं शताब्दी के इतिहास में भी बिल्कुल लिखा है लोग पैदल श्रीलंका जाते थे राम सेतु से। लेकिन 1480 के समंदर के तूफान और भूकंप में बड़ा हिस्सा डूब गया। सेतु कढ़ाई जहाँ पहला पत्थर रखा गया था। अब चलिए असली जगह पर सेतु कढ़ाई, जिसका मतलब सेतु का किनारा। यहाँ पहला पत्थर रखा था हनुमान जी ने, जिस पर राम राम लिखा था, और राम नाम लिखा वो पत्थर पानी में तैर गया। बस शुरुआत हो गई राम सेतु की। सेतु कढ़ाई से 3 किमी दूर है तिरपुलानी मंदिर। यही श्री राम ने 3 दिन फास्टिंग करके समुद्र तीर से रास्ता मांगा था। अब असली चमत्कार, सेतु कढ़ाई और धनुषकोडी के बीच में है 21 आइलैंड्स।
गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन नेशनल पार्क के अंदर ये 21 आइलैंड्स आते हैं। लोकल पब्लिक्स के मुताबिक ये 21 आइलैंड्स भी राम सेतु के अवशेष है, लेकिन यहाँ जाना बहुत मुश्किल है। स्पेशल परमिशन चाहिए क्योंकि यहाँ दुर्लभ प्रजाति के समुद्री जीव जंतु रहते हैं और यही मिलेगा वो अनोखा सबूत। यहाँ के एक आइलैंड पर बिल्कुल राम सेतु जैसा ही ट्यूनी स्टोन मिलता है। वो पानी में तैरता हुआ पत्थर जिनसे राम सेतु बना था। ये पत्थर बहुत हल्के हैं, पानी में डालो तो तैरते हैं। साइंटिस्ट्स कहते हैं ये ज्वालामुखी के लावा से बनते हैं, लेकिन इतनी दूर इतने सारे पत्थर एक साथ में कैसे आए? तो क्या यहाँ सच में कुछ अनोखा है? देखिए ड्रोन कैमरा के नजर से। ड्रोन कैमरा में वो अनोखा नजारा। तब आसमान से देखिए इस आइलैंड को। ड्रोन कैमरा में साफ दिख रहा है। पूरे आइलैंड की बनावट दिखने में बिल्कुल एक विशाल पैर जैसा है। सोचिए, ऊपर से दिखने पर लग रहा है जैसे कोई समंदर के बीच में पैर रखकर खड़ा है और उस पैर के निशान में ही बना है ये आइलैंड। पैर के तलवे की बनावट, पैर की उंगलियों जैसे हिस्से, सब कुछ साफ दिख रहा है। क्या ये कोई इत्तेफाक है या सच में यहाँ किसी दिव्य शक्ति का स्पर्श है? रामायण के साथ हूबहू मिलन। रामायण में लिखा है, जब श्री राम राम सेतु पर पैर रखे तो समंदर में भयंकर लहरें उठी और सब समुद्री जीव जंतु बाहर आ गए। आप देखिए, इस द्वीप के चारों तरफ से तेज लहरें आती है और सबसे अजीब बात, इस जगह पर सिर्फ कोरल दिखते हैं, कोई मछली या दूसरा जीव नहीं है। मछली पकड़ने वाले नाव भी इधर नहीं आती, जैसे इस जगह से सब जीव दूर रहते हैं। इसीलिए अगर यही वो जगह है जहाँ श्री राम के पैर पड़े थे, तो ये रेत, ये पत्थर, सब कुछ उनके पैर का स्पर्श पा चुके हैं। वेल, तो दूसरे रहस्य का समाधान हो गया। अब बस बाकी है पहला रहस्य, राम सेतु की लंबाई नापना। वीडियो के यहाँ तक जब आ ही गए, तब मुझे और 1 मिनट दीजिए प्लीज। मैं झट से नाप लेती हूँ डिस्टेंस और आप उस बीच में टुक से इस वीडियो को एक लाइक और आपके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। सेतु कढ़ाई से धनुषकोडी 80 किलोमीटर, धनुषकोडी से श्रीलंका 45 किलोमीटर, टोटल 125 किलोमीटर। बेशक ये 100 योजन यानी 1300 या 1600 किलोमीटर से बहुत कम है, लेकिन समंदर के तूफान, भूकंप, हजारों साल की टूट फूट, इतना सब कुछ होने के बाद जितना है वही तो अनोखा है। और इसके साथ अगर दूसरे तरफ की आइलैंड्स को भी जोड़ा जाए तो शायद असली राम सेतु का पूरा आकार मिल जाएगा, क्योंकि धनुषकोडी और श्रीलंका के बीच के 8 आइलैंड्स जो राम सेतु युग के हैं, ये साइंटिस्ट्स ने साबित कर दिया और यहाँ के लोकल पब्लिक्स मानते हैं ये जगह बिल्कुल राम सेतु का हिस्सा है। इस पूरे एडवेंचर के आखिर में एक ही बात, हमारा पुराण और इतिहास शायद हम जितने सोचते हैं उससे कई ज्यादा रियल है और रामायण सिर्फ एक मिथ नहीं है, ये शायद हमारे प्राचीन इतिहास का एक इम्पोर्टेंट दस्तावेज है और आज की ये खोज उसी तरफ इशारा कर रही है। वो पैर की शक्ल वाला आइलैंड, समंदर का वो अजीब नेचर, रामायण के साथ हूबहू मिल जाने वाली भूगोल, क्या ये सब सिर्फ कोइंसिडेंस है या सच में यहाँ कोई रियल प्रमाण छुपा है? लेकिन वीडियो के अंत में आखिरी फैसला आपका है। कमेंट में बताइए आप क्या सोचते हैं, क्या ये राम सेतु का सबूत है या सिर्फ एक प्राकृतिक बनावट? और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब श्री बच्चन।